तिगाड़ा। अक्सर हम ये सुनते आए हैं, हमारे घर पे हमारी माए भी हमें कभी भी कोई चीज हो तो वो टोकती है। अगर हम अपनी थाली में 3 रोटी रख लें तब भी वो हमें बोलती है कि 3 रोटी नहीं रखनी चाहिए। वहीं हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तर्क होते हैं। आज इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और हिंदू धर्म में हमारी हर एक चीज 3 से ही शुरू होती है। उसके बावजूद ऐसा क्यों कहा जाता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर आज इस अजब गजब प्रोग्राम में लेकर आई हूँ हमारी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जो हम शायद हर रोज ही सुनते हैं। वहीं अगर हम भी कोई चीज 3 बार करें तो हम उसको सोचते हैं कि ये तो बिगड़ जाएगी, तो हम दोबारा वो चीज दोहराते हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 1 से 10 तक के अंकों में 3 अंक खास है हमारे जीवन में। सम और विषम अंक दोनों ही काफी जरूरी है। कभी कभी 3 अंक को लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव सोच पर अच्छी खासी बहस हो जाती है। जैसे 3 सदस्यों को एक साथ घर से शुभ काम के लिए नहीं निकलना चाहिए। देखा जाए तो 3 अंक को काफी शुभ माना गया है। पूजन के बाद हम अचानक आचमन करते हैं तो पंडित 3 बार हमारी अंजलि में पवित्र जल प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं रोजमर्रा के जीवन में इसके कितने मतलब है। पहले बात करते हैं पॉजिटिव। जी हाँ, आखिर इस नंबर को पॉजिटिव कैसे मानते हैं। पहला, अखिल सृष्टि के देवता तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त मूर्ति अधिकतर तस्वीरों में मिलती है। वहीं लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भी 3 हैं। बता दें शंकर जी भोले बाबा का तिलक 3 रेखाओं में और त्रिशूल भी 3 शूलों से बना होता है। वहीं जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो 3 परिक्रमा के लिए कहा जाता है। बता दें पूजा के बाद आरती भी 3 बार लेकर भक्तजन प्रफुल्लित हो जाते हैं। वहीं पूजन करते वक्त सुख शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है और 3 इष्ट देव, कुल देव, स्थान देव का ध्यान किया जाता है। वहीं हमारी उंगलियों की तरफ ध्यान से देखें तो प्रत्येक उंगली के पोर में 3 रेखाएं होती है। खेल प्रतियोगिता में भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं का ही घोषित किया जाता है। वहीं जल को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। वहीं समय को भी 3 कालों में बांटा गया है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। बताते सिग्नल भी 3 होते हैं, लाल, पीला और हरा। वहीं घड़ी की सुइयां भी 3 होती है। आप गौर कीजिए कि हम गाड़ी से सफर कर रहे होते हैं, वहां भी 3 स्लीपर बर्थ होते हैं, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ और अपर बर्थ। जब दौड़ शुरू की जाती है तो उसका आरंभ भी 3 गिनने के बाद ही होता है। वहीं हमारे देश में या अन्य देशों में भी सेनाओं को 3 ही भागों में बांटा गया है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। वहीं नदियों का संगम भी 3 नदियों से मिलकर ही होता है। बता दें त्रिदेव का स्मरण करके अपनी इष्ट देव की पूजा करते समय 3 अगरबत्ती जलाने को शुभ माना गया है। वहीं मौसम भी 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। वहीं आज भी हम स्नेह मिलन 3 बार करते हैं। पूरे विश्व में त्रिगुणात्मक शक्ति सर्वोपरि मानी जाती है। मानव जीवन में भी मुख्य 3 अवस्थाएं होती है, बाल्यकाल, यौवन अवस्था और वृद्ध अवस्था। वहीं आपको बता दें कि कहा जाता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। लेकिन अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव, कि आखिर इस नंबर को नेगेटिव क्यों माना जाता है। पहला, शंकर भगवान को विनाशकारी कहा जाता है क्योंकि उनके 3 नेत्र हैं। वहीं जब किसी व्यक्ति को गलत काम करने पर डांटा जाता है तो उसे 3rd क्लास कहा जाता है। वहीं मुस्लिम धर्म में 3 बार तलाक 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 बोलने पर ही तलाक हो जाता है। वहीं पुलिस 3rd डिग्री के आधार पर अपराधी से अपराध स्वीकार करवाती है जो अत्यधिक पीड़ा अधिक होता है। शरीर में स्वास्थ्य बिगड़ने की सबसे बड़ी समस्या वात, पित्त और कफ मानी जाती है। किसी भी घर में गणेश की 3 मूर्तियों को रखना अशुभ माना जाता है। तृतीय श्रेणी की नौकरी को भी अच्छा नहीं माना जाता, इसे सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता है। वहीं 3 का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही दृष्टि से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। इसलिए हमें कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारे जीवन में वैसा ही होता है।
हमारा मन सबसे सशक्त और शक्तिशाली ऊर्जा का रूप है। इसमें विश्वास, आशा और सुंदर विचारों को रखना चाहिए। यहाँ अब हम आपके मन की बात आप तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी कार्य 3 बार नहीं किया जाता। यहाँ तक कि जब पूजा की बात आती है तब हर कार्य 3 तक ही होता है। लेकिन अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें तो घरों में कोई भी काम 3 तरीके से नहीं होता। मान लीजिए कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप कभी भी 3 लोग साथ में बाहर नहीं निकलेंगे, इसको अशुभ माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपनी थाली में खाना परोस रहे हैं तो भी वो आप 3 बार नहीं परोसेंगे क्योंकि उसको अशुभ माना जाता है। वहीं अगर आप किसी को रोटी देते हैं तो या तो आप उसको रोटी 2 देंगे या फिर 2.5, क्योंकि कभी भी 3 रोटी नहीं दी जाती, उसको भी अशुभ माना जाता है। वहीं होटल के कमरों की बात करें तो आप कभी भी नोटिस करें तो होटल के कमरों में कभी भी 3 नहीं होता है, ना ही 3 डंडों वाले टेबल या कुर्सियां रखी जाती हैं। हालांकि आजकल ये स्टाइल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता क्योंकि इसको भी अशुभ माना जाता है। इसी के साथ आपको बता दी, कहा जाता है कि 3 अंक अपने आप में ही एक अशुभ अंक है। जितने उसके पॉजिटिव थॉट्स हैं उतने ही इसके नेगेटिव थॉट्स भी हैं। लेकिन हमारी सोच पर ही हर चीज आधारित होती है। देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म में 3 देवता ही प्रमुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, और ये 3 ही हैं। तो आखिर 3 अंक कैसे नकारात्मक हो सकता है? वहीं अगर देखा जाए तो हमारी देवियां भी 3 हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। जब भगवान ही 3 हैं तो आखिर इसको कैसे नकारात्मक माना जा सकता है? जब भी हम परिक्रमा करने जाते हैं तो हमें परिक्रमा करने को भी 3 बार ही कहा जाता है किसी भी मंदिर में। तो आखिर 3 अंक कैसे नेगेटिव हो सकता है? वही हमारी हाथ की उंगलियों में हमारी लकीरें भी 3-3 होती है। अगर आप गौर से अपने हाथों की उंगलियां देखेंगे तो आपको 3 ही लकीरें मिलेंगी। तो आखिर ये अंक कैसे नेगेटिव हो गया? वहीं अगर समय की बात करें तो हम आजकल समय घड़ियों से देखते हैं। अगर आप घड़ियों को देखें तो यहाँ पर भी 3 सुइयां होती है। एक जो घंटे की घड़ी होती है, दूसरी जो मिनट की होती है, वहीं तीसरी जो सेकंड की होती है। तो आखिर जब हमारा समय बताने वाली घड़ी ही 3 डंडों को साथ लेके चलती है तो आखिर 3 अंक कैसे हमारे लिए नेगेटिव हो गया? लेकिन हाँ, अगर हम वहम की बात करें तो वहम तो इंसान से बहुत कुछ करवा देता है। जी हाँ, तो ये वजह है जो कहा जाता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। लेकिन देखा जाए हिंदू धर्म के हिसाब से तो हमारे देव भी 3 हैं, हमारी माताएं भी 3 हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती। हमारे देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और इसी के साथ हर एक चीज हमारे धर्म में 3 ही होती है, चाहे फिर 3 तिगाड़ा हो और काम बिगाड़ा हो। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।